बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक चील अपने एक अंडे के साथ रहती थी। एक दिन उसी जंगल में तेज बारिश होने लग जाती है, जिससे परेशान होकर वो चील अपने अंडों को लेकर पेड़ के नीचे आ जाती है कि तभी उस पेड़ से एक डाली उस चील पर गिर जाता है, जिससे उस चील का वहीं पर मौत हो जाता है और उस चील का अंडा लुढ़कते लुढ़कते नदी पर बह जाता है। बहते बहते वो अंडा दूसरे जंगल में पहुंच जाता है। तभी कुछ चिड़िया नदी किनारे पानी पीने के लिए आते हैं। तभी उनमें से एक चिड़िया जिसका नाम रानो था, उसकी नजर नदी किनारे अंडे पर जाता है। बंटी भैया, ये अंडा किस पक्षी का लग रहा है? रानो चिड़िया, मुझे लगता है ये अंडा चील का है। बंटी भैया, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं इस अंडे को अपने साथ रख लूँ। लेकिन रानो चिड़िया, इस अंडे से चील का बच्चा निकलेगा और वो चील का बच्चा बड़ा होकर हमारे जंगल के पक्षियों को नुकसान पहुंचाएगा। नहीं नहीं बंटी भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया उस अंडे को अपने पंजों में उठा लेती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। रानो चिड़िया ने अपने घर में दो दो अंडा दे रखी थी, उसी में उस अंडा को भी रख देती है। अगले दिन रानो चिड़िया का एक अंडा फूटता है और उनमें से एक नन्हा सा चिड़िया बाहर निकलता है। दूसरे दिन भी रानो चिड़िया का एक अंडा फूटता है और उनमें से एक चिड़िया बाहर आता है। वाह, मेरे दोनों अंडे से बच्चे बाहर निकल गए। अब मेरा तीसरा अंडा भी जल्द से जल्द फूटकर उनसे बच्चे बाहर निकल जाए। रानो चिड़िया ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उस अंडा से टूटने का आवाज आता है और वो अंडा टूट जाता है और उस अंडे से एक नन्हा सा प्यारा सा चील निकल आता है। रानो चिड़िया उस चील के बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। तभी वो चील का बच्चा बोलता है, मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे जल्दी से खाना दे दे। रानो चिड़िया पहले ही बहुत सारा दाना जमा करके रखी थी। तभी रानो चिड़िया उस चील के बच्चे को बहुत सारा दाना दे देती है और वो चील का बच्चा दाना खाकर सो जाता है। वो चील का बच्चा रानो चिड़िया को ही अपना माँ समझ रहा था और रानो चिड़िया भी उस चील के बच्चों को अपना ही बच्चा समझती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो तीनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। लेकिन रानो चिड़िया अब बूढ़ी और बीमार हो चुकी थी, इसीलिए रानो चिड़िया के तीनों बच्चे ही दाना लेने के लिए जाया करते थे। एक दिन रानो चिड़िया के तीनों बच्चे दाना लेने के लिए जंगल जा रहे थे। अभी छोटा चील का नजर एक बड़े और विशाल चील पर पड़ता है। तभी वो अपने बहनों से पूछता है, बहन, वो बड़ा विशाल पक्षी कौन सा पक्षी है? भाई, वो चील है, वो बहुत ही ऊपर उड़ सकता है। भाई, तुम भी तो एक चील हो। नहीं नहीं, मैं तो एक चिड़िया का बच्चा हूँ। हाँ भाई, तुम्हारा छोटी बहन सच बोल रही है, तुम एक चील का बच्चा हो। तुम्हारा सच पता चलने का समय आ गया है। वो चील का बच्चा ये सब सुनना नहीं चाहता था, इसलिए वो उड़ते हुए नदी किनारे चला जाता है। लेकिन वो जब नदी में अपना चेहरा को देखता है, तब वो भी समझ जाता है कि वो एक चील ही है। तब वो चील का बच्चा अपने दोनों बहनों के पास जाता है और बोलता है, तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। ऐसा बोलकर वो नन्हा चील पहाड़ी इलाकों में चला जाता है और एक बड़ी चील से मिलता है। सुनो चील, मुझे उन चिड़ियाओं के बच्चे ने धोखा दिया है। मैं उन चिड़ियाओं के बच्चों को ठिकाना बता सकता हूँ। चलो हम जाकर कल सुबह उन चिड़ियाओं के बच्चों पर हमला कर देंगे। चिड़ियाओं का बच्चे का नाम सुनकर उस बड़े चील का मुंह में पानी आ जाता है और वो चिड़ियाओं के बच्चों पर हमला करने के लिए मान जाते हैं। सुनो छोटे चील,
मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहाँ पर ही मेरा इंतजार करो। ऐसा बोलकर वो बड़ा चील वहां से चला जाता है। वो छोटा चील एक पेड़ के ऊपर बैठकर इंतजार करने लग जाता है। तभी छोटे चील को कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब छोटा चील आवाज की दिशा की ओर जाता है तब उसे एक पिंजरे में कैद कबूतर दिखता है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ओ, तुम तो रानू चिड़िया का बेटा हो ना, मुझे बचाओ। नहीं, मैं कोई चिड़िया का बच्चा नहीं हूँ, मैं एक चील का बच्चा हूँ। उन चिड़ियाओं ने मुझे धोखा दिया है। नहीं बच्चा, तुम्हारा मम्मा और उन चिड़ियाओं ने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। ऐसे ही वो कैद कबूतर उस छोटे चील को सारी बात बता देता है। तब वो चील उस कबूतर को आजाद कर देता है और वहां से अपने जंगल में चला जाता है और अपने बहनों से माफी मांगता है। बहन, मुझे तुम माफ कर देना, मैं बहुत गलत था। और हाँ, यहाँ से चलो, इस जंगल में बहुत जल्द ही चील हमला करने वाला है। ऐसा बोलकर वो छोटा चील उस जंगल के सभी चिड़ियाओं को लेकर दूसरे जंगल में चला जाता है। अगले ही दिन उस जंगल में बहुत सारे चील मिलकर हमला कर देते हैं, लेकिन उस जंगल में कोई भी चिड़िया नहीं मिलता है। दूसरी तरफ वो छोटा चील अपना माँ और दोनों बहनों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।